Hello everyone, welcome back to the channel. In this lecture, we will discuss most important topic. What is economics? Introduction of economics. Economics होते क्या है? Economics की हमें ज़रूरत क्या होती है अपनी ज़िंदगी में? Importance हमें पढ़ना ही क्यों है? Let's start. What is the meaning of economics? कि economics का मतलब क्या होता है? Economics is a social science which studies human behavior as a relationship between ends and स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज़। इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस है जो हमें ह्यूमन की बिहेवियर के बारे में बताती है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करते हैं, यानी कि अपनी सीमित संसाधनों से अपनी असीमित इच्छाओं को कैसे पूरा करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। की टर्म्स क्या क्या है इसकी? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है दुर्लभता, कि हमारे पास संसाधन क्या है, कम है, और उससे हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, असीमित इच्छाओं को पूरा करना होता है। चॉइस, सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव, कि हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है उसमें से हमें एक बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, कि हमें कि दो चीज़ें मिली हुई हैं। मान लो एक मेरे को मिलता है कि 10 रुपये में 10 चॉकलेट मिलती हैं, एक 10 रुपये का एक पेन मिलता है, उसमें से हमें ये देखना है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। अब आता है वेलफेयर, वेलबींग ऑफ सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी के लिए जो कल्याणकारी है उसे हम वेलफेयर बोलते हैं। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, डेफिनेशंस फर्स्ट पहले किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी 1776 में। जो एडम स्मिथ है वो क्या है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ ने राष्ट्र का धन बताया है। अब आता है एल्फ्रेड मार्शल 1819। एल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन 1819 में दी थी। इन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामाइन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड social action which is most closely connected with the attainment and use of the material required of well-being। इन्होंने बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो मनुष्य की ऑर्डिनरी लाइफ का बिजनेस है, कि उसके अंदर की मनुष्य को ज़रूरत पड़ती ही है इकोनॉमिक्स की। ये इसमें एग्जामाइन बताते हैं कि इसके अंदर इंडिविजुअल या सोसाइटी के साथ भी डिसीजन ले सकते हैं। उसके अंदर हम इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं, कैसे हम अपनी असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधनों से पूरा करते हैं। Lionel Robinson, economics is the science which study human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative use। कि हम अपनी scarcity के साथ अपने alternative use करके कैसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। पॉल सैमुएल्सन ने दी थी 1948 में। economics is the study of how man and society choose with or without the use of money to employ scarce productivity resources which could have alternative use to produce various commodity over time and distribute them for consumption now and in the future among various persons in a group in society। कि जो पॉल सैमुएल्सन ने 1948 के अंदर जो बात कही थी वो बताई थी कि हम कैसे, जो मनुष्य है वो कैसे अपने चॉइस करता है, मनी के साथ भी और मनी के बिना भी, कैसे हम अपनी स्कैरसिटी को पूरा करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से। यही इसके अंदर बताया गया है। अब आता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि नेचर क्या है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स इज अ बोथ साइंस एंड आर्ट, कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। कैसे? एज ए साइंस इट हैज़ ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यूज लॉजिकल मेथड एंड प्रिंसिपल्स। कि हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है? एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है किसकी? नॉलेज की, और एक लॉजिकल मेथड्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर दिए होते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी साइंस को। एज एन आर्ट इट यूजेस साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी जो रियल लाइफ है उसके अंदर हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसे क्या करती है? सॉल्व करती है। तो ये क्या होगी? आर्ट भी होगी। अब आती है दूसरे नेचर में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू फ्री। इट डिस्क्राइब व्हाट इज, इट डील्स विद द फैक्ट्स एंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कि जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो ऑब्जेक्टिव्स की बात करती है, उसके अंदर वो डिस्क्राइब करती है कि ये क्या चीज़ है, उसे ये एक्सप्लेन करती है, ये डील करती है फैक्ट्स के साथ
उसकी कॉज क्या, इफेक्ट क्या है, या इसके रिलेशनशिप क्या है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आ गई। इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू लेडन, इट डिस्क्राइब व्हाट ऑट टू बी। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर हम जजमेंट एंड ओपिनियंस के को देखते हैं। अब बात आ गई सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है। एवरी इकोनॉमिक हैज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी बाय आंसरिंग द फॉलोइंग पोजिशंस या रीजंस कि इसके अंदर 3 ऐसी चीज़ें हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दर्शाती है। दीज प्रॉब्लम्स अराइजेज बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। कि जो ये प्रॉब्लम है ये किस लिए अराइज होती है, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो क्या है, लिमिटेड मात्रा में है, और जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। उसकी वजह से ये 3 प्रॉब्लम अराइज होती हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करती है। डील्स विद द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ ए कमोडिटी और ए फैक्टर। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है प्राइस डिटर्मिनेशन के साथ एक कमोडिटी का फैक्टर और या किसी फैक्टर के बारे में। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है डील्स विद एग्रीगेट लाइक इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, आउटपुट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील्स करती है बड़े लेवल पर, जैसे देश की इनकम कितनी है, देश में एम्प्लॉयमेंट कितना है, प्राइस लेवल कितना है, आउटपुट कितना है। एग्जांपल्स हो गए मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड, सप्लाई, फर्म, मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर। एग्जाम्पल हो गए मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आती है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कि स्कोप क्या क्या है इकोनॉमिक्स के। वाइड इन अप्रोच, इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज फ्रॉम ए पिन टू एन एयरप्लेन। ये एक छोटी से लेकर एक जहाज तक, हवाई जहाज तक क्या करती है, अपनी अप्रोच बनाती है इकोनॉमिक्स। यूजफुल इन पॉलिसी मेकिंग, ये जो इकोनॉमिक्स है ये हेल्पफुल रहती है, हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बनती है इकोनॉमिक की उसके लिए हेल्पफुल रहती है। हेल्पफुल इन रिसोर्सेज एलोकेशन, इट सजेस्ट द यूज़ ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ये बेस्ट यूज़ सजेस्ट करती है। एप्लीकेबल टू ऑल, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल के लिए भी, बिजनेस के लिए, फर्म के लिए भी एंड गवर्नमेंट्स के लिए भी। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या हैं, गुड्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। गुड्स क्या है यहाँ पे, जो सामान हो गया जैसे पेन, बुक, आइसक्रीम, ये क्या हो गए, गुड्स हो गए। सर्विसेज क्या होंगे, एक्टिविटीज़ दैट सेटिस्फाई वांट्स बट आर इंटेंजिबल। जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेटिस्फाई करें वांट्स को बट वो क्या हो, इंटेंजिबल हो। यूटिलिटी क्या हो, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज है उससे जो हमें कंजम्पशन से क्या मिले, एक सेटिस्फैक्शन लेवल हो, उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। वेल्थ आ गया, स्टॉक ऑफ यूजफुल ऑब्जेक्ट और रिसोर्सेज दैट हैव एक्सचेंज वैल्यू। कि क्या है कि जो स्टॉक है, स्टॉक ऑफ यूजफुल ऑब्जेक्ट्स और रिसोर्सेज हैं वो क्या हो, एक्सचेंज वैल्यू हो इनकी, धन की। रिसोर्सेज क्या हो, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच हैव स्केर्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूज़। कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन होता है वो क्या हो, दुर्लभ मात्रा में हो और उसका हम अल्टरनेटिव यूज़, इसका बेस्ट यूज़ करें, उसे हम रिसोर्सेज बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।